Hi guys, I am CPH. This video is for CA final tips and tricks जो शायद आपको हेल्प कर जाए इन क्रैकिंग योर CA फाइनल्स. बिफोर मूविंग इनटू टिप्स एंड ट्रिक्स, एक कोड जो हमेशा मेरे को इंस्पायर करता था ड्यूरिंग माय CA फाइनल्स जर्नी, इट वाज लाइक दिस. देयर आर पीपल हु हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. There are people who have cleared their exam in the first attempt, and then there are those who may not have cleared this attempt, and then there are those who have cleared their exam in the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, nth attempt. Always learn from them. ठीक है. This is not the end of your journey. अभी भी जहाँ अभी बचा है, it's not over until it's over. ठीक है. अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा. आराम से सुनिए. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैगेज क्लियर कीजिए. कभी भी आप CA फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जितना नंबर अटेम्प्ट हो, सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट हो, कभी मत क्लियर ये लेना मेरा इतना अटेम्प्ट हो गया, ये हो गया, वो गया. हमेशा जाइए दिस इज माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई विल गो एंड रॉकेट. ये मेरा वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है. कभी ये बैगेज मत अपना दिमाग में क्लियर कीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव एन एडेड एडवांटेज. कैसे कि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग विद एक्सपीरियंस. आपको पता है कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है चीज़ों को. सो यू आर हैविंग एन एडेड एडवांटेज कि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग विद एक्सपीरियंस. आपको पता है, बहुत चीज़ पता है जो शायद जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हो उसको नहीं पता हो, पर वो आपको पता है. आपके पास एडेड एडवांटेज है. ठीक है. सो डू नॉट कैरी योर बैगेज. हटा दीजिए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हम इसको अच्छे से देगा. नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इज फेवरेट / टफ सब्जेक्ट. ठीक है. अब जैसे मेरा एग्जांपल लेता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था AFM और टफ था ऑडिट. टफ मतलब इसको मेरे को डेली पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो थ्योरी है. तो हम क्या करता था, दिन में 2 घंटा सुबह ऑडिट, दिन में 2 घंटा शाम को AFM. ठीक है. 2 घंटा ऑडिट, 2 घंटा AFM, और बीच में जो मेरा डे था उसमें हम FR DT और IDT पढ़ता था. तो टेक्निकली अब देखो, हमको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने, क्योंकि FR ये ऑडिट और मेरा AFM तो मेरा ऐसे प्रिपेयर हो जाता है क्योंकि उसमें डेली पढ़ता था. मतलब डेली मेरा स्टार्ट से ये मेरे को करना है तो करना है. तो 3 सब्जेक्ट ही मेरे को टेक्निकली प्रिपेयर करना था. ठीक है. तो दिस इज अ 2 सब्जेक्ट, ये फेव एंड टफ सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी. ये भी हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है. थर्ड इज ABC मेथड, अ रॉन्ग अप्रोच. हम लोग क्या करते हैं, ABC मेथड में C को पूरा इग्नोर कर देते हैं. हम लोग को वो नहीं करना है. एग्ज़ाम अगर टफ आया तो याद हमेशा रखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर करना है या पास करना है तो थ्योरी हम लोग को पास करेगी. ऐसे चैप्टर्स हम लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया जहाँ ICI पेपर शायद टफ बना सकते हैं, पर शायद टफ नहीं बने. मतलब नॉर्मली जो मैथ के एंड के क्वेश्चन है उसी से वो आ जाएंगे. ठीक है. सो ABC अप्रोच फॉलो कीजिए और उसको रिवीजन के सीक्वेंस में रखिए कि हम ये है, ऐसे ऐसे हम रिवाइज करें. ये नहीं उसको ऐसे इग्नोर कर दीजिए. करना है, हाँ करना है, बस सीक्वेंस के लिए करना है. ठीक है. और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जिस ग्रुपिंग ऑफ चैप्टर्स. हम क्या कहता, पूरा FR जो है ना उसको सिर्फ हम 5 चैप्टर्स में बांट देता, 5 या फिर 6 चैप्टर्स में. और मतलब उससे क्या होता था, मेंटली मेरा वो हो जाता है इतना कम पढ़ना है, कि इतना कम पढ़ना है भाई, आराम से निकाल देंगे. 5-6 चैप्टर्स में हम बांट लेते. सेम हम AFM का करता था. इतना ही तो है, इतना मतलब हम ग्रुप कर देता. ये सिमिलर टॉपिक्स है, उसको हम ग्रुप कर देता था. और क्या करता, सब्सिक्वेंट जब हम करता था जो मेरा एरियाज किया हुआ उसको बस ऊपर से देख के एक बार लिख लेता था. और जो एरिया जो मेरे को टफ लगता था उसको हम फिर से करता था. आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, कि मतलब हम ग्रुप कर लेता था. ठीक है. कि ये जैसे FR में एसिड बेस्ड इंडेज करके 10-12 इंडेज हम डाल दिया था. सो वो इंडेज में हम ऑलमोस्ट कर देते. कुछ इंडेज हमको थोड़ा ट्रिकी लगता था तो उसको हम बाद में एक बार देख लेता था, या उस में ट्राई करता था हम देख लेने का. सो ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ग्रुप कर लीजिए और माइंड गेम खेलिए कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, इतना कम ही हमको पढ़ना है, इतना कम पढ़ना है तो आराम से हम निकाल लेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन, राइटिंग प्रैक्टिस. हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, टीचर का जो सम होता है ना उसी को चेक करते हैं. ये सही बंदा, ये सही बनाया, अरे वो बनाएगा, वो सही बनाएगा. पर एग्जाम में तो वो नहीं होगा ना हम लोग के पास. हम लोग को तो अपना पेन से ही लिखना है, हम लोग को अपना हाथ से लिखना है, पेन से लिखना है. और हम लोग को तो पता ही नहीं कैसे लिखना है. तो पेन से लिखे, टैब से मत प्रैक्टिस कीजिए. टैब आप इरेज ऐसे करो, एग्जाम में इरेज नहीं होने वाला है. टैब से मत प्रैक्टिस कीजिए, पेन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए. पेन पेपर ही काम आने वाला है. और जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे एटलीस्ट एक सम लिखिए. ठीक है. तो 4 स्ट्रेटजी अभी तक, बैगेज क्लियर करना, फेवरेट एंड टफ सब्जेक्ट, ABC, और राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन. यार नहीं, हम लोग जब 10-12 में एग्जाम देते हैं हम लोग कितना बोलते हैं यार, अपने आप हाथ काम करता है. तो हाथ इसलिए काम करता है क्योंकि वो इतना बार लिख चुका है. हैंड एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बैठ चुका है. ठीक है.
नेक्स्ट इज जो हम आपको आपको 2 सब्जेक्ट फेवरेट एंड टफ सब्जेक्ट का हम स्ट्रेटेजी बताते हैं। अब आप देखिए कितना दिन है आपके पास, कितना आप आसानी से अभी भी सीए फाइनल क्रैक कर सकते हैं। सुनिए, क्या कीजिए, 3 सब्जेक्ट रहा, ठीक है, 2 ऐसे बच गया टफ और फेवरेट। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 130 दिन बच रहा है, ठीक है। 5 दिन एफआर का हटा दीजिए, कुछ दिन ना मिसलिनियस हटा दीजिए, तो 108 दिन बचा है। 108 को 3 से आप डिवाइड कीजिए, कितना होता है 36 दिन। 36 दिन को आप 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास, तो अब आप 36 में दिमाग लगाइए। 36 में मान लीजिए आप पहला 12 दिन में किया रिवीजन, 12 बहुत है, हाँ बहुत है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ठीक है, 12 में हो जाना चाहिए। 12 फिर चलिए बाई 2 होता है, फिर भी 8 रखा है, 8 फिर बाई 2 होता है, पर फिर भी हम 6 रखा है, तो 12 8 6 4, ये अब 4 भी आप करोगे तो कितना हुआ, 30 दिन हुआ। 12 8 20 6 26 4 30, अभी भी 6 दिन बचा है। 6 दिन में 3 3 का 2 और आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितना टाइम बचा अपने पास, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रेटेजी देखिए आराम से आपका हो जाए, और ये स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम भी किए, मेरे फ्रेंड्स लोग भी किए, और भी 1 2 जन किए हैं, मतलब हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप इज कीप इट सिंपल। चीज़ों को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, चीज़ों को आराम से सिंपल से रखिए, और अपने आप में भरोसा रखिए, हम कर सकते हैं। माइंड को सिंपल रखिए, एकदम सिंपलिसिटी के साथ पढ़िए कि हाँ इतना सिंपल है। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, सिंपल रखिए, और चीज़ों को कंसाइज कीजिए। जितना हो चीज़ को अपना से कंसाइज कीजिए। अपना नोट्स ही मतलब सबसे ज़्यादा काम आता है। अब जितना भी कर लो फॉलो, कुछ कुछ चैप्टर्स का अपना नोट्स बना लो, क्योंकि वो आप आपसे बात कर रहा होता है। आपको पता है कि अब कुछ एरिया शायद वो कुछ और तरीका से किया ऑपरेशन, पर आप कुछ अपना तरीका से करेगा तो आपको हेल्प हो जाएगा। जैसे हम एएफएम में क्या करता था, हम एएफएम में ना आईसीआर का मैट लिया, पेजेस हम उसको हम वर्ड में लाया, ठीक है। आपका क्वेश्चन वाला पार्ट को, जो क्वेश्चन हमको टफ लगता था वो क्वेश्चन लिखा, उसका एडजस्टमेंट लिखा, और ऐसा 70 80 पेज का भी पीडीएफ बना लिया कि ये मेरे को सम एग्जाम के पहले देख के जाना है जाना है। उसको हम प्रिंट आउट रखा, और एग्जाम के पहले वो देख ली सारा मेरा टफ एडजस्टमेंट 20 25 मिनट में, 20 25 मिनट में मान लीजिए आधा घंटा 40 मिनट में मेरा रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोच रखना है। और फाइनल का अलग से हम एफएम का मैट कर लिया था। अब मानोगे नहीं, वही मैट से ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चन आया था। हम सुबह उसको देखा, ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चन पेपर उसी से आया है। सो वही अप्रोच रखना है, चीज़ों को सिंपल रखना है, ठीक है। और ये वाला चैनल में बहुत सारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डाला हुआ है हम, आप देखना आपको अच्छा लगेगा। और चीज़ों को सिंपल रखना, ज़्यादा अपने को मायूस नहीं होना, जो गया वो गया, हम लोग को आगे बढ़ना है, देखना है आगे हम लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं, और इसको क्रैक करना है। चीज़ों को सिंपल रखिए, सब्जेक्ट अप्रोच फॉलो कीजिए, एंड यू हैव दिस इन यू। और भी इस चैनल में अपकमिंग डेज में आएगी वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। चीयर्स।